ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़नी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता होता है और इसमें से कोई जो है वो उसकी ब्रांच जो है वो हमारे पास शॉर्ट आंसर के अंदर भी बोर्ड के अंदर जो है वो आ जाती है। और सबसे पहली जो हमारी इसके अंदर जो ब्रांच है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। हमारे पहली जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़म जो जानदार होता है हमारे पास, उसकी फॉर्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके स्ट्रक्चर के अंदर बारे में, स्ट्रक्चर कहते हैं उसका ढांचा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और उसकी शेप के बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। शेप कहते हैं उसकी शक्ल को, कहते हैं उसकी बनावट को, कहते हैं वो लोग, हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो अब हमारे पास ये डेफिनेशन इसकी हो गई मॉर्फोलॉजी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म शेप। ये जो है वो हम लोग जो है वो इस ब्रांच के अंदर जो बायोलॉजी की है उसके अंदर जो है वो हम लोग स्टडी जो है वो करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है, अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हिस्टोलॉजी की ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिशू। अब हमारे पास जो टिशू होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सेम कॉमन फंक्शन। ऐसे हमारे पास जो सेल्स का मजमूआ जिनका काम जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता हो, जो एक दूसरे से जो है वो मिलता हो। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा जो स्टमक है उसकी अगर हम बात करें तो वो जो मिलकर जो है वो एक तरह के सेल से जो है वो मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग हिस्टोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच आती है वो है हमारे पास एनाटॉमी। अब जो एनाटॉमी की जो ब्रांच है, इस एनाटॉमी की ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो जानदार होता है उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारे पास हार्ट आ जाता है, हमारे पास जो मिलकर बना हुआ है, हार्ट मसल से जो है वो मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है उसका काम होता है पेनक्रियाटिक जूस पैदा करना। इसी तरीके से हमारा जो स्टमक है वो भी जो है वो एक तरह के सेल से मिलकर जो है वो हमारे पास जो है वो बना हुआ है। जैसे कि हम कंसीडर करें हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उसके अंदर जो है वो हमारे पास मस्कुलर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो वो हम लोग स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर ही उसको स्टडी करते हैं। अब 4 नंबर के ऊपर हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो हमारे पास है सेल बायोलॉजी। ये जो ब्रांच है इसको हमने यूनिट नंबर 4 के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये जो ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी, इस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। हमारे पास जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं वो यूनिट नंबर 4 के अंदर हमने उनको डिटेल के अंदर पढ़ना है। वो हमारे पास सेल वॉल आ जाता है, सेल वॉल वो हमने पढ़नी है यूनिट नंबर 4 के अंदर। सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर सेल में साइटोस्केलेटन हो गया, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब जब हम सेल फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो सेल होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारे पास जो नर्व सेल हैं उनका काम है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, जो नर्व इम्पल्स होती है उसको पहुंचाना, मतलब कि मैसेज का बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन करना, मुंतकिल करना, वो इनका ही काम होता है। और इसके बाद हमारे पास सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। जो सेल हमारे पास बना हुआ होता है वो स्मॉल सब सेलुलर स्ट्रक्चर से जो है वो मिलकर बना हुआ होता है। उन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सेल की ऑर्गेनेलीज। जिस तरह हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है
इसका जो काम होता है सेल के ऑर्गेनेली के अंदर वो एनर्जी को पैदा करना। और ये जो डॉट्स हैं मेरे पास, ये जो मैंने लगाए हैं, ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं और ये दरमियान में हमारे पास सेल के जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। ये